नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNDVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। जो कहता था गंगा मैया ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। नदियों में बहती लाश पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में गंगा नदी में पाए गए शवों को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ट्विटर पर लिखा, जो कहता था गंगा मां ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। राहुल गांधी ने इसके साथ अखबार की एक रिपोर्ट को भी शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि गंगा नदी के किनारे 1140 किलोमीटर रेंज में 2000 से भी ज्यादा शव मिले हैं। और ऐसे मामले के सामने आने के बाद पीएम मोदी को उनके पद पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये यहां पर बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। फ्रेंच मैगजीन शार्ली हेब्दो का तंज, भारत में तो 33 मिलियन देवी देवता हैं, फिर भी ऑक्सीजन की कमी आखिर कैसे। आप लोगों को बताते चले, ये वही मैगजीन है जिसने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के विवादित कार्टून जारी किया था और अब यहां पर हिंदू धर्म को लेकर के कार्टून जारी किया है, या कह लें एक पोस्टर जारी किया है, जिसको लेकर के भक्तों की यहां पर सोशल मीडिया पर जल गई है। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद को लेकर के इसी मैगजीन ने कार्टून जारी किया था, तब यही भक्त इनको सही ठहरा रहे थे और अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दे रहे थे। इस बीच फ्रांस की व्यंग्यात्मक मैगजीन शार्ली हेब्दो ने भी कार्टून के जरिए भारत की स्थिति पर तंज कसा है। उसने ना सिर्फ यहां पर राजनीतिक पुणे से सवाल किया है, बल्कि मृतकों पर आधारित धार्मिक मान्यताओं को भी कटघरे में ले लिया है। शार्ली हेब्दो के द्वारा छापे गए एक कार्टून में तंज कसते हुए कहा गया है कि भारत में 33 मिलियन देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी कोई ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा है। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है हैशटैग रियल फार्मर वर्सेस एक्टर मोदी। जी हां दोस्तों, इस खबर पे कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आप लोगों को बताएंगे। एक यूजर ने यहां पर कहा है, जुमलों का सरदार बहुत बेकार, हैशटैग फेकू सरकार। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा कि मोदी सरकार किसानों को गुलाम करने के लिए ये तीनों ही कानून लेके आई है, लेकिन अब किसान समझ चुका है, इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगा। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार की तरफ से किसान संगठनों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपना आंदोलन खत्म करें, लेकिन राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये तीनों कानून जारी रहेंगे। जब ये तीनों कानून रद्द हो जाएंगे, हम वापस घर को लौट जाएंगे। ये टिकैत ने स्थिति साफ कर दी है। तो वहीं एक यूजर ने यहां पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें पीएम मोदी का पुराना बयान है, जो कि अब काफी वायरल हो रहा है। आप लोगों को बताते चले, यूपी में रैली के दौरान मांगा एक मौका, कहा पीएम मोदी ने कहा था कि काम पसंद ना आए तो लात मारकर बाहर कर देना, जो कि अब यहां पर लोग शेयर कर रहे हैं इस बयान को और लोग कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि जो कहता था गंगा मैया ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है, हैशटैग रियल फार्मर्स वर्सेस एक्टर मोदी। तो वहीं सुना है नरपिशाच नरसंहार पर बहुत दुखी है। ये यहाँ पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं इस हैशटैग पर और देख सकते हैं कि कई लोगों ने आवाज बुलंद की है किसानों के समर्थन में। अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में हैं, अन्नदाता का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पप्पू यादव को डॉक्टरों की टीम ने रेफर किया है पटना, तबीयत बिगड़ने के बाद लिया गया है फैसला। जी हां दोस्तों, जैसी आशंका जताई थी पप्पू यादव ने, वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। पप्पू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ी है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को डीएमसीएच के डॉक्टरों की टीम ने पटना रेफर कर दिया है। पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जांच के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक के नेतृत्व वाले मेडिकल बोर्ड ने उन्हें पटना रेफर करने की अनुशंसा कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पप्पू यादव के किडनी में स्टोन और हार्ट में गड़बड़ी है, इस कारण पैदल चलने से उनका दम फूलता है।
इस स्थिति में उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने की जरूरत है। देख सकते हैं कि लगातार तबीयत यहां पर पप्पू यादव की बिगड़ती हुई नजर आ रही है और लगातार नीतीश सरकार भी विपक्षी दलों के साथ साथ अब आम जनता के निशाने पर आ चुकी है, क्योंकि लगातार पप्पू यादव जमीनी स्तर पर जनता की सेवा कर रहे थे, कोविड अस्पतालों में जा रहे थे, लोगों को जो भी सुविधाएं चाहिए थी वह उपलब्ध करवा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ नीतीश सरकार को रास नहीं आया और उनको गिरफ्तार करवा लिया। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश आखिर क्यों भेज दी, ये पोस्टर लगाने पर हुई है एफआईआर, 9 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। दिल्ली पुलिस ने कोविड टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनात्मक टिप्पणियों वाले पोस्टर चिपकाने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के संबंध में कई जिलों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए थे जिसमें लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आखिर विदेश क्यों भेज दी। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है और देख सकते हैं कि इन भाजपाइयों को ये भी पसंद नहीं आया और ये यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2 शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। इसमें सिर्फ यहाँ पर ये सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आखिर विदेश क्यों भेज दी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जिस श्रीनिवास से मोदी मोदी करने वाले पत्रकार भी मदद मांग रहे थे, आज उसे घेरने की तैयारी हो रही है, ये यहाँ पर कहना है अजीत अंजुम का। आप लोगों को बताते चलें, भारत में आई कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए आगे आने वाले नेताओं को पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर देश के कई अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा कई नेताओं से सीबीआई के द्वारा पूछताछ किए जाने का मामला सामने निकल के आया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी का नाम भी जुड़ गया है। बताया जाता है कि कांग्रेस के नेता श्रीनिवास से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय पर पहुंची थी। कांग्रेस के नेता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस पूछताछ में हमसे यह सवाल कर रही थी कि यही मदद के नाम पर हमने कालाबाजारी तो नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने पूछा कि हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और वैक्सीन आखिर कहां से दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा कांग्रेस के नेता पर की गई इस कार्रवाई से पार्टी में भारी नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं अब सोशल मीडिया पर जनता भी मोदी सरकार पर भड़कने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह का कदम उठाकर के कोरोना मरीजों की मदद करने से रोकना भाजपा का असली चेहरा दर्शाता है। तो वहीं इस मामले में पत्रकार अजीत अंजुम ने एक ट्वीट किया है और उनका कहना है कि 7 साल से मोदी मोदी करने वाले पत्रकारों कलाकारों ने भी इस मुश्किल वक्त में श्रीनिवास से ही मदद मांगी। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के रेमडेसिविर तक मुहैया करा करके सबकी मदद भी उन्होंने यहाँ पर की है। यहाँ तक कि दूतावासों ने भी उनसे ही मदद मांगी। आज उसी शख्स को घेरने की तैयारी लगातार हो रही है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे जनता की सेवा करने वालों को मोदी सरकार यहां पर परेशान कर रही है। इस खबर पे आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। देश में अभी भी अंध भक्तों की कमी नहीं है। गौमूत्र और गोबर से नहा करके कोरोना को हराना चाहते हैं अंध भक्त। डॉक्टर बोले इन्फेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कुछ लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जान जोखिम में डालने वाले लगातार उपाय कर रहे हैं। इसमें गाय के गोबर और गौमूत्र का लेप लगवाना भी शामिल है। गुजरात में डॉक्टरों ने तथाकथित गाय के गोबर से इलाज के खिलाफ चेतावनी भी जारी कर दी है। डॉक्टरों ने कहा है कि शरीर पर गाय के गोबर का लेप लगाने से कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि इससे यहां पर कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं। इससे लोगों की जान भी जा सकती है। भाजपा के अंदर ऐसे कई नमूने हैं जो लगातार यहां पर विवादित बयान देते रहे हैं। कोई कहता है गौमूत्र पीने से कोरोना सही होगा, तो कोई कहता है गोबर के नहाने से कोरोना सही हो जाएगा, तो कोई यहां पर कहता है कि रोज सुबह 10 बजे हवन करो, कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना को भाई बंधु कहते हैं। देख सकते हैं कि ऐसे नेता बीजेपी में भरे पड़े हैं और जो लगातार ऐसे यहां पर अनाप शनाप बयान जारी कर रहे हैं। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या आप लोग इन नेताओं को कहना चाहते हैं? जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
मोदी के गुजरात मॉडल का हो चुका है पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों को बताते चले, गुजरात में 71 दिनों में जारी किए गए हैं 1.23 लाख मृत्यु प्रमाण पत्र, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कोरोना से केवल अब तक 4000 मौतें हुई हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर हेराफेरी की जा रही है यहां पर मौतों के आंकड़ों को लेकर के। देख सकते हैं दोस्तों, यही है बीजेपी का गुजरात मॉडल, जो कि अब पूरी दुनिया के सामने यहां पर बेनकाब हो चुका है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। वैक्सीन और ऑक्सीजन प्लांट के लिए हो पीएम केयर फंड का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई है दाखिल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि वैक्सीन की खरीद के लिए एवं 738 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट जनरेटर स्थापित करने के लिए, जहां पर कोविड-19 रोगियों के लिए चिकित्सा सेवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं, पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए जाएं। तो वहीं याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि कोर्ट के द्वारा तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी निजी और चैरिटेबल अस्पतालों को लेकर के यह सुनिश्चित करें कि वहां मरीजों को वैक्सीन, ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। ये यहां पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अमेरिका में मास्क की हुई छुट्टी, बाइडेन ने मास्क निकाल कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों के यह कहने के बाद कि वैक्सीन लगवा चुके लोग अब अधिकांश जगहों पर बिना मास्क के रह सकते हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा दिन बता दिया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों को भी वैक्सीन लग चुकी है अब उनको मास्क लगाने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है या जो नहीं लगवाना चाहते हैं सिर्फ वही लोग मास्क लगाएंगे। ये यहाँ पर बाइडेन प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा केंद्र की वैक्सीन नीति समस्या को और भी बिगाड़ रही है। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना महामारी के बीच देश वैक्सीन की कमी से लगातार जूझ रहा है। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण प्रभावित भी हुआ है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। इससे पहले राहुल गांधी ऑक्सीजन, दवाएं और वैक्सीन की कमी का मामला उठाते हुए सरकार की आलोचना कर चुके हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और भी बिगाड़ रही है, जो भारत झेल नहीं सकता है। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, टीके, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ साथ पीएम मोदी खुद भी गायब हैं। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी टीकाकरण में भारत पहले की नीति क्यों नहीं अपनाते हैं, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि वह भारत पहले की नीति देश के नागरिकों के टीकाकरण के लिए क्यों नहीं अपनाते हैं। पार्टी ने यह भी सवाल किया है कि क्यों टीके की 6 करोड़ खुराक निर्यात की गई जबकि भारतीयों को ही वह नहीं मिल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार को अपनी टीकाकरण नीति में पारदर्शिता लानी चाहिए और अन्य देशों के नागरिकों की बजाय सबसे पहले सभी भारतीयों को टीका देना चाहिए। आगे आप लोगों को बताते चले, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कोविड-19 रणनीति पर देश भर के जिला अधिकारियों से सीधे बात करके संघीय ढांचे पर जोरदार हमला कर रहे हैं और संविधान का खुलेआम अपमान भी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि आप पहले भारत की नीति क्यों नहीं अपनाते जैसा कि अमेरिका करता है। आपने क्यों दूसरे देशों को टीके का निर्यात किया जब भारतीयों को भी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है सीधे तौर पर केंद्र सरकार को टीकाकरण की नीति को लेकर के। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।